कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मैक्रो की बुक। इस चैप्टर के नोट्स आपको इस चैप्टर की लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आप इजीली उसका एग्जाम पर्पज से यूज कर सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमें पॉइंट्स कवर करने इस चैप्टर के अंदर, वो सबसे पहला जो पॉइंट हमें कवर करना है वो क्या है? मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा जो हम इसके अंदर पॉइंट कवर करेंगे वो करेंगे हम इसमें डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर जो हमारा लास्ट जो थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, एक करेंगे हम इसमें स्कोप और दूसरा करेंगे यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये हमारे तीन इसमें पॉइंट हमें जो कवर करने हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट हमारा है जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? मीनिंग के बारे में। मीनिंग एक्चुअल में है क्या? अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है उसके अंदर हमारा जो मैक्रो है ये एक इंग्लिश टर्म है। ऑरिजिन हुआ है, वो जो ऑरिजिन हुआ है वो हुआ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड जिसका मतलब है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। लार्ज लार्ज का मतलब, लार्ज मतलब इकोनॉमी एज अ होल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब जिसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं करते, हम इसके अंदर बात करेंगे एक एंटायर कंट्री की। उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये क्या है? एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर हम कुछ चीजें क्या करते हैं? स्टडीज करते हैं। ये जो स्टडी करते हैं इसके अंदर करते हैं हम बेसिकली इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये इश्यूज और प्रॉब्लम्स एज अ होल के कॉन्सेप्ट में, कि जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एज अ होल का कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये जो टर्म है हमारे, एक जो टर्म होता है हमारा कौन सा? मैक्रो। और दूसरा टर्म होता है हमारा कौन सा? माइक्रो। अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि पहली बात, मैक्रो में हमारा सेकेंड लेटर कौन सा आ रहा है? ए। और माइक्रो में हमारा सेकेंड लेटर कौन सा आ रहा है? आई। तो हमारा जो मैक्रो है ये हमारा किसको? एग्रीगेट को इंडिकेट करता है। एंड एग्रीगेट मतलब एज अ होल का कॉन्सेप्ट देता है। और वहीं पर अगर हम माइक्रो में जो आई आ रहा है, माइक्रो में जो आई आ रहा है इसका मतलब हमारा क्या है? इंडिविजुअल। तो ये किसके बारे में बताता है हमें? इंडिविजुअल के बारे में हमें बताता है। तो अगर हम इसमें चाहें तो इस तरह से भी डिफरेंशिएट हम एक बार को उसमें देख सकते हैं, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में मैक्रो का मतलब क्या हुआ और माइक्रो का मतलब क्या है। लेकिन जब हम इसमें किसी भी चीज की स्टडीज करते हैं, मतलब इसके बारे में जो जानते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। और जो वो क्वेश्चंस रेज होते हैं तो हम देखते हैं वो एक्चुअल में क्वेश्चंस हैं क्या। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है किसके बारे में? एम्प्लॉयमेंट फॉर दी, जो उस वहां के रेजिडेंशियल लोग हैं, बेसिकली रेजिडेंट्स, कि जो वहां पे कंट्री के लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। दूसरा, ग्रोथ ऑफ आउटपुट, कि एक्चुअल में कितना आउटपुट आ रहा है इन दी इकोनॉमी में, कि एक इकोनॉमी से हमें कितना आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट हम इसके अंदर नोटिस करेंगे, जो आएंगे हमारी क्या? प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज,
जिसमें हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे प्राइस राइज से रिलेटेड। और प्राइस राइज को हम क्या कहते हैं, एक शॉर्ट वर्ड में, एक पर्टिकुलर वर्ड में, इन्फ्लेशन। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट इन्फ्लेशन के बारे में। और जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है, नॉट लीस्ट, इसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन एंड सो ऑन। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये आप इस चैनल के शॉर्ट लिस्ट में जाकर आप इसके अंदर एक शॉर्ट जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड है वो आप देख सकते हैं। आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो क्वेश्चन हमारे रेज होते हैं कहां पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अगर इनके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इनका बेसिकली सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैन improve the state of economy of a कंट्री। तो अगर हम बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो अपनी कंट्री के स्टेट को क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। बेसिकली इनका क्या कर सकती है, वो सॉल्यूशन निकाल सकती है। तो ये अभी और अच्छे से हम क्लियर करेंगे अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन जब हम इसके बारे में देखते हैं तो हमें एक स्कॉलर मिलते हैं जो क्या हमारे इकोनॉमिक्स हैं, जिनका नाम क्या है, एम एच स्पेंसर। क्या नाम है उनका, एम एच स्पेंसर। एम एच स्पेंसर बताते क्या हैं, कंसर्न करते हैं विद एज अ होल के कॉन्सेप्ट को लेकर। और ये इसके साथ साथ हमें लार्ज सेगमेंट्स के बारे में बताते हैं। और लार्ज सेगमेंट्स को बताते हुए ये कुछ प्रॉब्लम्स पर क्या करेंगे, ये फोकस करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में से सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। सेकंड आती है हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को लेकर। और जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी नेशंस टोटल आउटपुट एटसेट्रा। तो आपको एक चीज तो क्लियर होता है कि चाहे एम एच स्पेंसर का है या फिर जर्नल, इसमें एक चीज तो कंसर्न की जाती है जो भी हम बात करेंगे किसमें, एज अ होल के कॉन्सेप्ट को लेकर। दूसरा, इसमें लार्ज सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है फोकस कर रही है किन चीजों पर, एक तरीके अनएम्प्लॉयमेंट पर लेकर जो कि एक पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है। दूसरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, ये भी पूरी कंट्री से रिलेट करेगा। और हम देखेंगे नेशंस टोटल आउटपुट, जिसमें हम बात करेंगे कंसर्न करेंगे जीडीपी की। तो हम इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि हमें पढ़नी है किसमें, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए तो हम इससे रिलेटेड अब बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें ये जो पढ़ा है इसका एक ऑथेंटिक सोर्स देखते हैं कि एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की है कि हमें इसमें तीन क्वेश्चंस के बारे में आंसर करना है। पहला है मीनिंग, दूसरा है हमारा डिफरेंस और तीसरा है हमारा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा मैक्रो टर्म है वो एक इंग्लिश टर्म है। ये ओरिजिन हो रहा है एक ग्रीक टर्म से, जिसका जो कौन सा टर्म है, मैक्रोस, जिसका मतलब क्या है, लार्ज। लार्ज की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लार्ज का मतलब, तो यहाँ पे लार्ज का मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। ये डिफाइन कर रहा है, किस चीज को डिफाइन करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच को, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे किन किन चीज के बारे में। एक हम स्टडी करेंगे कुछ इश्यूज के रिलेटेड और कुछ करेंगे हम प्रॉब्लम्स के बारे में। लेकिन ये जो होगा इनका लेवल क्या होगा, इन प्रॉब्लम का लेवल होगा इकोनॉमी एज अ होल। मतलब एक इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं करेंगे, हम इसे कंट्री के लेवल पे करेंगे। सेम इसी तरह से इकोनॉमी के लेकर क्वेश्चंस रेज होते हैं। क्वेश्चंस में अगर देखें तो कंसर्न करेंगे किस चीज को लेकर, वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट्स। कि इनका मेन मोटिव ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी चीज हम डिस्कस करें तो वो रेजिडेंट्स के लिए वेलफेयर होना चाहिए। उससे ये नहीं कि पता चल रहा है कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है लेकिन वहां पे लोगों के लिए इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इन्हीं में ही ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को लेकर हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट फॉर द
रेजिडेंट्स, दूसरा ग्रोथ ऑफ आउटपुट, तीसरा प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, एंड लास्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। तो ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने देर से हम प्रॉब्लम 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 पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन कौन निकालेगा? तो हम इसके सॉल्यूशन के बारे में भी देखेंगे, जो कि गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो एक कंट्री की अगर स्टेट की अगर हम बात करें कि उसकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसका सॉल्यूशन कौन निकाल सकता है? गवर्नमेंट। जैसे कि हमने एक पर्सन के बारे में देखा, वो पर्सन कौन थे? एमएच स्पेंसर। ये भी कंसर्न कर रहे हैं, किस चीज का कंसर्न कर रहे हैं? इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर इनका मेन फोकस किस चीज पर है? फोकस वही सेम प्रॉब्लम्स। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तीसरा नेशंस टोटल आउटपुट, और चौथा अदर मैटर ऑफ इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस। तो इन सब के बारे में एमएच स्पेंसर भी डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी किसके बारे में? मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल से है, और वहीं पर अगर हम मैक्रो की बात करते हैं, यहाँ पर एग्रीगेट की बात हम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्रो के अंदर ए मतलब एग्रीगेट और आई मतलब इंडिविजुअल की हम बात करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये है हमारा मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।